तो भैया पंगा हो गया है। इतनी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। तो यार न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और यार अभी पीछे थोड़ी देर पहले हरिद्वार जब मैं पहुँचा था तो बैटरी इसकी बहुत वीक हो गई थी, तो मैं आगे व्लॉग कर नहीं पाया। तो मुझे वहाँ पे अराउंड आधा घंटा इसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ी, क्योंकि एक्चुअली जो दूसरी बैटरी है ना वो भी अच्छे से चार्ज नहीं थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक के मैं बैटरी चार्ज कर लेता हूँ। तो मैंने जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल टैंक फुल कराया वहीं पे मैं 15-20 मिनट खड़ा रहा और मैंने वहीं पे इसे चार्ज कर लिया। तो उसके बाद वहाँ से निकल के अब मैं फिर से व्लॉग कर रहा हूँ। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ द न्यू व्लॉग। सो अभी यहाँ से हरिद्वार क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट। और यार हरिद्वार के रोड्स इतने ख़राब हैं और इतना ज़्यादा जाम है यहाँ पर, क्या बताऊँ यार। मतलब एक गर्मी। तो जब पहले ब्रेक लिया था उसके बाद अराउंड 125 किलोमीटर कंटिन्यूसली चल गया हूँ। और अभी रुका था पेट्रोल पंप पे, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं तो मैं कुछ खा पी नहीं पाया। खाने का तो आई एम नॉट श्योर, बट एक चाय पी लेता हूँ, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यार कल दोपहर से जागा हूँ, रात को सोया नहीं हूँ, तो थोड़ा लेथार्जिक फील होने लग जाता है। और ऊपर से ये वेदर तो थोड़ा सोने वाला लग रहा है। कोई अच्छा सा ढाबा वाबा दिखेगा तो वहाँ जाके चाय पीता हूँ और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे अपना डेस्टिनेशन की तरफ। तो फाइनली एक साल तकरीबन 1 साल के इंतज़ार के बाद और 250 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ मेरे सामने ये पहाड़। दिस इज अमेजिंग। तो फाइनली पहाड़ों वाला रास्ता आ गया है, अब आएगा मज़ा। जब भी मैं आता हूँ ना पहाड़ों में तो सबसे पहले चीज़ मेरे माइंड में आती है एक सॉन्ग जो अभी मैं आपके लिए गाने वाला हूँ, गौर फरमाइएगा। तो दिस सॉन्ग इज़ अ ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत, उन्हीं का ही सॉन्ग है। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूँ तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूँ तो कहीं ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। पसंद आया तो थैंक यू, नहीं आया तो भी थैंक यू। तो भाई रोड अब अच्छे हो गए हैं, कितना सही रोड है। ये नया बना है क्या? ये पहले तो था नहीं। जब भी मैं कोई नया रास्ता देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। तो आई एम फीलिंग कि मुझे एक बार मैप्स में देख लेना चाहिए। नहीं मेरे को लग रहा है कि सही है, बट स्टिल आई विल चेक द मैप। अरे यहाँ से राइट है। तो ये जगह कौन सी है? ये मुझे ऋषिकेश लग रही है। तो यस वी आर एट ऋषिकेश नाउ। किसी को अगर राफ्टिंग करनी है तो बताओ, मैं रुक जाता हूँ, जल्दी से कर लेना फिर मैं निकल लूँगा। PJ पुअर जोक। तो ऋषिकेश कभी बाद में आएंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं। फ़िलहाल हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मैं रात के टाइम में पहाड़ों पे ड्राइविंग करूं। आई वांट कि सुबह के टाइम में हम लोग पहुंच जाएं एंड देन आई विल टेक, ओ माय गॉड कितने गड्ढे हैं यार। तो सुबह के टाइम पे दिन में हम लोग पहुंच जाएं, तो देन उसके बाद आई विल टेक सम रेस्ट एंड कल सुबह अर्ली मॉर्निंग विल गो फॉर आवर ट्रैकिंग। So that's the plan.
प्लान तो बहुत बनते हैं बट एग्जीक्यूट बहुत कम होते हैं, तो देखते हैं कि ये वाला प्लान एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। गाइस सी द व्यू, ऑसम 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 भाई साहब, मज़ा ही आ गया व्यू देख के। मंकीज ऑन द रोड। तो गाइस अभी आप थोड़ा सा ना व्यूज़ के मज़े ले लो, क्योंकि मैं तो ले ही रहा हूँ, सो आई थॉट क्यों ना आपको भी मज़े दिलाए जाए। रोड से यार अब बहुत अच्छे कर दिए पहले से, बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ, मक्खन की तरह। एंड एक्चुअली डिफरेंस नज़र आ रहा है, रोड सही में अच्छे हो गए। ओ भाई व्यू, इसी व्यू के लिए तो लोग इतनी दूर से आते हैं। काऊ, इतनी सारी काउज। ऑफ रोड यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑफ रोड तो ठीक है, ऑफ रोड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। थैंक गॉड मैंने जैकेट नहीं पहनी, वरना अब उतारनी पड़ती। शर्ट में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो भाई रोड्स की कंडीशन ख़राब हो चुकी है, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। ओ भाई साहब, ओ यार बहुत दूर तक है ये तो। ओए जैसे ही मैं सोचता हूँ ना कि रोड्स अच्छे आ गए हैं, तभी ऐसा एक पैच आ जाता है जिसमें ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाती है। ऐसे रहा तो भाई टाइम लग जाएगा डिस्टेंस कवर करने में। 12 तो बज ही गए हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड, हाँ थैंक गॉड सही रोड आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से चला सकते हैं। टूटे रोड पे चलती है नहीं, मज़ा और नहीं आता। ओ भाई व्यू देख, व्यू व्यू व्यू, व्हाट अ व्यू मैन। पहाड़ियाँ, वो रोड पे ये क्या बड़ा है, अच्छा कैप, ग्रेट। तो पुलिस वाले भैया की कैप गिर गई थी, तो स्कॉर्पियो वाले ने रोक लिया, एंड दैट इज़ गुड। वी शुड रिस्पेक्ट their dress. Now my back is paining a lot. Around 150 किलोमीटर से मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूँ। हमें किधर जाना है यार, मुझे कोई जगह भी नहीं दिख रही जहाँ मैं चाय पी पाऊँ। थोड़ी आंखें भारी भारी सी हो रही हैं, भारी भारी अभी थकी थकी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा
लेथार्जिक फीलिंग आ रही है। तो यार रोड्स की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यहाँ पे आगे, और बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। पानी भी, गड्ढे भी, कीचड़ भी, गधे भी, सब मिल रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ी देर तक अच्छे रोड आते हैं, फिर से ऐसे आ जाते हैं, फिर अच्छे रोड आते हैं, फिर ऐसे आ जाते हैं। यही चल रहा है बस अब ज़िंदगी में आजकल। यही चल रहा है ज़िंदगी में आजकल भी। ओ भाई साहब, निकालो निकालो ना, जल्दी 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 जल्दी। इट्स नॉट ईजी गाइज। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कितने दिनों से राइड ही किए जा रहा हूँ और पहुँच ही नहीं रहा कहीं पे। सही में ऐसी वाली फीलिंग आने लग गई है। तो फिर से फुल ऑन ऑफ रोडिंग आ गई है यहाँ से रुद्रपुर। ओ तेरी, ओ माय गॉड, कितने खतरनाक रास्ते हैं। तो यहाँ से रुद्रप्रयाग 110 किलोमीटर के अराउंड बचा है, बट अगर ऐसे रास्ते हुए तो शायद, मैप में एक्चुअली 3 घंटे दिखा रहा है, बट ऐसे रास्ते हुए तो भैया 5 घंटे लगेंगे। तो यार एक डाउट है, एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे। पीछे कुछ लोग थे, वो बोल रहे हैं कि रास्ता आगे बंद है। बाकी पता नहीं, अभी कुछ बाइक्स और गाड़ियाँ तो गई हैं आगे, अब देखना पड़ेगा आगे जाके। और ये रास्ता इतना ख़राब है यार, पूरा रास्ता ही ख़राब है, मतलब रोड तो है ही नहीं। देखना पड़ेगा आगे जाके कि क्या है। बंद हुआ तो भाई सीन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो यार अभी किसी ने पीछे बोला कि आगे रास्ता बंद है और आगे नहीं जा सकते। तो पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। बंद है आगे? क्या कह रहे भैया? आगे बंद है, रोड भी बंद ही है, तो अब जाएंगे कैसे? कोई और रास्ता है? वापस ऋषिकेश जाओ पहले। अच्छा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा। और वहाँ से कितना पड़ेगा भैया? ऐसा पड़ेगा 220 किलोमीटर देवप्रयाग। अच्छा, मुझे केदारनाथ जाना, रुद्रप्रयाग जाना है। तो वो सीधा यहाँ निकलेगा ना, यहाँ से 20 किलोमीटर देवप्रयाग है। अच्छा अच्छा, देवप्रयाग में निकलेगा वो सीधा ही वहीं जा रहा है। अच्छा, वो रास्ते इधर निकलेगा। तो भैया पंगा हो गया है। इतनी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। अब बोल रहे हैं कि रास्ता बंद है। अब ऋषिकेश जाना पड़ेगा वापस 40 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से 220 किलोमीटर दोबारा, मतलब कितना हो गया? 250 किलोमीटर। और यहाँ से है 90 किलोमीटर। चलो देखते हैं, अभी ऋषिकेश तक चलता हूँ, उसके बाद लेट्स सी क्या करना है। इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था मैं ऐसे रास्तों में। तो ऋषिकेश तो बहुत दूर है यार। यार ये क्या हो गया यार, मेरे साथ ही होना था ऐसा। सो यार ऋषिकेश है यहाँ से 1 घंटा 25 मिनट। और वो भैया पीछे बता रहे थे कि ऋषिकेश से जाके आपको पीछे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। 220 किलोमीटर है, तो मतलब 270 किलोमीटर हो गया। अब दिक्कत ये है कि ये 1.5 घंटा दिखा रहा है, 5 बज जाएंगे। उसके बाद मैं पहाड़ों पे तो चला नहीं सकता। क्या करूं यार। चलो अभी ऋषिकेश तक चलता हूँ, उसके बाद देखते हैं।
मूड ख़राब हो गया यार, सारा मूड ख़राब हो गया। हेलो गाइस, तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रिप यहाँ पे रुक गई थी। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे आने के बाद जब मुझे पता चला कि रास्ता आगे बंद है तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया, बहुत डीमोरलाइज हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, और एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां से निकल के मैंने सोचा ऋषिकेश तक जाते हैं, उसके बाद देखता हूँ कि आगे क्या करना है। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं ट्रिप पूरा नहीं कर पाया, और वही मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहली चीज थी कि जिस पॉइंट पे मैं था वहां से रुद्रप्रयाग कुछ 40-50 किलोमीटर बचा था, और वहां से वापस ऋषिकेश 70 किलोमीटर के राउंड था, और ऑलरेडी 3-3:15 बज गए थे मुझे। तो 70 किलोमीटर उस रास्ते पे कम से कम 2 घंटे लगते। तो मैंने कैलकुलेशन की कि मुझे 5-5:30 वही बच जाएंगे, और मैं डिसाइड करके गया था कि मैं नाइट में पहाड़ों पे ड्राइव नहीं करूंगा, क्योंकि स्कूटी की लाइट इतनी तेज नहीं होती और ऑब्वियसली सेफ नहीं है। मैं उस तरह से प्लान बना के गया था कि मुझे रात में ड्राइव भी ना करनी पड़े और मेरा ट्रिप बहुत अच्छे से पूरा हो जाए। बट देन मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं 70 किलोमीटर जाता हूँ 5:30-6 बजे तक मैं पहुंचूंगा, ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा रास्ता 300 किलोमीटर के अराउंड है। एंड अगर मैं वहां पे रुकता हूँ, अगर मैं ऋषिकेश में रुकता हूँ तो मुझे उस दिन स्टे करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट डे मैं निकलता। ऋषिकेश से लेके केदारनाथ तक का जो रास्ता है वो पूरा समवेयर अराउंड 300-350 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग 220-225 किलोमीटर, उससे आगे भी 100 किलोमीटर के अराउंड है। तो टोटल 300-350 किलोमीटर से मुझे पूरा दिन लगता। फिर मुझे उस दिन वहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्टे करना पड़ता, एंड देन मैं ट्रैक पे जाता। उससे नेक्स्ट डे जिस दिन आप ट्रैक करते हो उस दिन भी वो ट्रैक बहुत ज्यादा टफ है, तो सेम डे कोई भी वापस नहीं आता है, तो उस दिन आपको वहीं रुकना पड़ता। ऑब्वियसली मैं वहीं रुकता। उससे नेक्स्ट डे मैं ट्रैक करके वापस आता, उतरते उतरते शाम हो जाती। तो यही चीजें मेरे माइंड में चल रही थी कि अगर मैं आज रुकता हूँ तो मुझे कम से कम 3 दिन और देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप लोग जॉब करते हो तो आप लोग समझ सकते हो कि इतनी लीव नहीं मिल पाती है। 2 हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट देन कुछ काम ऐसा होता है जॉब हर जगह नहीं कर सकते। तो यही कैलकुलेशन में मेरे को सारा समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। ऋषिकेश तक पहुंचते पहुंचते मेरे माइंड में यही चल रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। बट देन आई डिसाइडेड कि लेट्स गो बैक। मैं वापस दिल्ली आ गया। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरे पास टाइम नहीं था, और मैं जल्दी जल्दी करके ये ट्रिप खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये ट्रिप बहुत स्पेशल था मेरे लिए। और जो भी जाता है, जो भी केदारनाथ का ट्रिप करता है, उसके लिए वो स्पेशल ही होता है। तो बस इस ट्रिप को मैं जल्दी जल्दी करके खराब नहीं करना चाहता था, और मैं अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक। शायद अभी महादेव का बुलावा अभी नहीं आया है, और दिस इज नॉट द राइट टाइम। और मैं अगली बार आऊंगा, अच्छे से आऊंगा, टाइम लेके आऊंगा, अच्छे से करूंगा, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि केदारनाथ में जाओ और वहां पे यार अच्छे से दर्शन ना करो तो फायदा नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जब मैं वहां से निकला मैं इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि मेरे को रुकने का भी मन नहीं किया। मैं अकेला था, कोई साथ भी नहीं था। तो मैं वहां से सीधा निकला और मैं रात 11 बजे दिल्ली पहुंच गया था। तो सुबह 5 बजे निकला, मैं कंटिन्यूसली ड्राइव करके रात को 11 बजे दिल्ली पहुंच गया था। पूरे दिन में अराउंड 550 किलोमीटर मैंने स्कूटी चलाई। बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, बहुत ज्यादा मूड खराब था, इसलिए मैंने अपने आप को इतना एग्जॉस्ट किया, और मैं दिल्ली कंटिन्यूसली पहुंचा। आने के 2 या 3 दिन तक मेरे को यही समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है। एंड एक और चीज, जब वापस आया, और मैंने बहुत सारे बड़े व्लॉगर्स हैं जो गए हुए हैं केदारनाथ, जिन्होंने ट्रिप किया है, मैंने उनकी वीडियोस देखी, तो उनकी वीडियोस में मुझे ये दिखा कि उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि वो रास्ता बंद है। क्यों? क्योंकि उनके ऑलरेडी उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट देन बीइंग अ न्यू व्लॉगर, मेरे को जान पहचान नहीं थी, नोबडी वाज देयर टू इन्फॉर्म मी कि वो रास्ता बंद है। और मैं गूगल मैप के थ्रू गया था, तो गूगल मैप वही रास्ता दिखाता है। वो लोग अपना ट्रिप पूरा करके आए क्योंकि उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी कि वो रास्ता बंद है। मैंने सबकी वीडियोस देखी, सब ने अपनी वीडियोस में बता रखा है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनकी वीडियो पहले क्यों नहीं देखी। तो बस यही हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली वापस आ गया। मैं 2-3 दिन तक बहुत परेशान और बहुत डिलेमा में था कि ये क्यों हुआ है। एंड इतना मेहनत करके मैं गया था, बट सब खराब हो गया। अगर आप बिलीव करोगे, जब मैं वहां से वापस आ रहा था, रियली फेल्ट लाइक क्राइंग। मुझे सही में रोना आ रहा था कि इतने एफर्ट्स लगा के, ऑनेस्टली गाइज, इतना ट्रैवल करना इज नॉट इजी। मेरी बैक बहुत पेन कर रही थी, और मुझसे स्कूटी पे बैठा नहीं जा रहा था, मेरी गर्दन पेन कर रही थी। एंड मैं बस यही सोच रहा था कि पहुंच जाता हूँ, उसके बाद आराम से रेस्ट करूंगा। मेरे पास आराम से 10-12 घंटे होंगे, मैं रेस्ट करूंगा, उसके बाद निकलूंगा, अच्छे से ट्रिप करेंगे। बट देन कुछ नहीं हो पाया। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और आप लोग समझ सकते हो कि उस टाइम मुझ पर क्या बीत रही होगी। बट देन आई डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, इस बार शायद महादेव ने बुलाया नहीं, या फिर महादेव के दर्शन नहीं हो तो क्या हुआ, महादेव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, और मैं ये जरूर करूंगा। और अभी शायद नेक्स्ट मंथ वहाँ पे बर्फ पड़ने की वजह से शायद रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मे भी पॉसिबल ना हो। बट जैसे ही वो चीज़ खुलेगी, मैं सबसे पहले
केदारनाथ ही होकर आऊँगा, तो वो आगे का प्लान है। बाकी उसके अलावा अब और भी राइड्स हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको मेरा एफर्ट वहाँ तक नजर आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई एम श्योर कि मेरे आने वाले ट्रिप्स अच्छे होंगे, मैं अच्छे से प्लान करके जाऊँगा, और ऑब्वियसली इन फ्यूचर आपको केदारनाथ की सीरीज जरूर दिखेगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल का आइकन जरूर दबा देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।